नमस्कार। रायपुर दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 2 में आज इस शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये शरद पूर्णिमा के लिए आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और ये क्यों मनाया जाता है शरद पूर्णिमा? आज कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान और राधा जी का दर्शन होता है और उस दिन आरती होती है। आज आरती भी होती है और गरबा भी होता है। वो गरबा सब होने के कारण सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस बहाने सब खाना पीना नाश्ता वो सब चलता है। तो शरद पूर्णिमा में खीर का भी बहुत महत्व है, ये क्यों? इसलिए तो भगवान को खीर बहुत पसंद थी, तो इसीलिए उसको धरा भगवान को लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन दान भी दिया जाता है बोलते हैं, ये क्यों दिया जाता है दान? हाँ, दान भी दे सकते हैं, अपनी जो इच्छा है वो दान भी कर सकते हैं, सब करते सकते। लेकिन दान का क्या महत्व है, क्यों दिया जाता है दान? दान देने से अच्छा रहता है, भगवान को देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, इसी कारण। आप क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन के लिए? बहुत जैसे यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छे से मना रहे हैं आप लोग। वो बोलेंगे। हाँ, हम लोग कई साल से मना रहे हैं यहाँ पे और ऐसा इकट्ठे भी होते हैं। और आज कृष्ण जन्म मतलब पूरे कृष्ण भगवान का जो है ना, उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग मनाते हैं। उनको सब चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग भी खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, मतलब पूरी रात हम लोग जगते ही है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये सब मनाते हैं। हाँ, जैसे आंटी ने बताया कि दान का महत्व है, तो क्या क्या दान दिया जाता है? दान का मतलब आपको जो इच्छा है आप दे सकते हो। आप कपड़े से लेके कान्हा जी का जो वस्त्र है उसको भी आप दान कर सकते हो। गरीबों को, कहीं आप अनाथ आश्रम में, मतलब आप अपने इच्छा के हिसाब से आप कहीं भी दान कर सकते हो। ऐसा कोई खास नहीं है उसके लिए। और भोग लगाते भगवान को, कान्हा जी को, और उसके बाद फिर हम लोग भोग लेते हैं, है ना। तो आज के दिन जो खीर बनती है बहुत स्पेशल रहती है, इसमें क्या रहता है और उसका टेस्ट भी अलग ही रहता है। हाँ, और उसका और एक है कि हम लोग उसको मतलब महत्व है कि हम लोग उसको खुला में रखते हैं, खुला में रखते हैं, अमृत बरसते हैं बोलते हैं। फिर कई पहले ज़माने के लोग तो उसको काजल को भी रखते, रुई रखते थे और उसका काजल बनाते थे। वो छोटे छोटे बच्चों के आँख में लग बोलते थे कि अमृत बरस, मतलब वो काजल भी आपका बिल्कुल अमृत जैसे हो गए वैसे। हाँ, चंद्रमा का ऐसे अमृत बरसता है उस दिन। और उस दिन जो खीर का प्रसाद लिए अमृत वाला निरोगी हो जाता है, उसका रोग सब खत्म हो जाता है। इसलिए रीज़न भी है उसके पीछे कि अमृत वर्षा से जो किरणें पड़ती हैं वो खीर में पड़ने के बाद सभी मतलब दुख से, रोगों से, सभी चीज़ों से मुक्त करती है व्यक्ति को। और इसलिए मेन रीज़न उसका वो है। वो जो गड़ी शक्कर रहती है उसको आज के दिन अपन टेरिस में रख देते हैं, तो जो चंदा मामा की उसमें जो किरणें पड़ती है उससे वो औषधि बन जाती है और अपने को 12 महीना अपन एज ए मेडिसिन उसको अपन खा सकते हैं। ये बहुत मतलब गड़ी शक्कर, मिश्री भी नहीं, गड़ी शक्कर, बड़ी बड़ी क्रिस्टल, एक्चुअली क्रिस्टल शुगर बोलते हैं उसको, वो तो उससे 12 महीने अपन उसको एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं।